हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीईटी और वनरक्षक के एग्जाम के लिए। आज से इस सीरीज में हम पढ़ेंगे जो अभी बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो आज से हम जो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी आए हुए हैं आज तक, उनमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आज देखते हैं 20 या तो 10 की जितने मिनट की क्लास चलती है उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा बता दूं, अगर आपने हमारी झटका सीरीज स्टार्ट नहीं की है देखना तो उसको एक बार कर दें, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और जहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हर बार इसमें हमें कंफ्यूज जो हमारे अंदर जो हमारे मन में है वो एक कंफ्यूजन आ जाता है कि 1818 फिर 1832 फिर 1845। अब ये तीन डेट है और इन तीनों ही डेटों में अलग अलग आंसर होता है। तो मैं एक बार बता देता हूं। जो देखिए एजीजी है, जो फर्स्ट एजीजी है, 1857 यहां पे लिख देता हूं। जो फर्स्ट एजीजी है वो था मिस्टर लोकेट। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एजीजी था राजस्थान का वो कौन था? तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा मिस्टर लोकेट। उसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा ये मुख्यालय था एजीजी का, जो रेजिडेंस था, ये इसको आबू में कब स्थानांतरित करा गया? तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है 1845। अगर मैं बात करता हूं तो जो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना है उसकी स्थापना जो है कहां की गई थी? तो वो की गई थी 1818 में। कहां पर? दिल्ली में। और फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो है वो कौन था? तो वो हो जाएगा ऑक्टर लोनी। ठीक है। अच्छा अब देखिए, और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? उसका मैं आंसर बता ही चुका हूं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, 1857 की क्रांति के टाइम गवर्नर जनरल ऑफ भारत कौन था? यह है एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि जो अपडेट है राजस्थान की, जो अपडेट राजस्थान की है उसको गवर्नर जनरल तक कौन पहुंचाता था? तो वो पहुंचाते थे हमारे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग। तो इस स्लाइड से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-7 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए देखते हैं यहां पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और कहां पर हुई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, बिकॉज ऑफ मैंने अभी बता चुका हूं कि जो राजपूताना एजेंसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1832 में। कहां पर? अजमेर में। और जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी कहां से? दिल्ली से 1818 में। और कौन थे पहले? वो थे ऑक्टर लोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और इसके लिए ऐसे करता हूं मैं। और यह है सन 1857 की ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? सैनिक छावनियों का इन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और इसका जो रटा रटाया आंसर है फिक्स है, वो 6 सैनिक जो है छावनियां थी। ये बैक हो गया है तो मैं एक बार पेंसिल ले लेता हूं और यहां से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब मैं आपको बता दूं 4 सैनिक छावनियां ऐसी थी राजस्थान में जिनमें विद्रोह हुआ था, जबकि 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ था। और अगर मैं बात करता हूं जो इनमें 6 में से 4 और 2 का जो रेशियो मैंने बताया है, उनमें से कौन कौन सी ऐसी सैनिक छावनी थी जिनमें जो है विद्रोह नहीं हुआ था? तो उसका जो मैं 6 की 6 लिखवा के लेके आया हूं। देखिए आप एक बार, ये नसीराबाद छावनी है, उसके बाद ये हमारी मेरवाड़ा बटालियन जो कि ब्यावर अजमेर में थी, तो इसमें जो है विद्रोह नहीं हुआ था। देवली टोंक में विद्रोह हुआ था, आपको पता है। मेवाड़ भिलकोर खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था। जोधपुर लीजियन जो कि एरनपुरा थी, इसमें विद्रोह हुआ था। और नीमच छावनी नीमच में थी, इसमें भी विद्रोह हुआ था। कहने का मतलब ये है जो हमारी ये 2 छावनियां ऐसी थी जिनमें जो सैनिक विद्रोह है वो नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? अभी इससे पहले के क्वेश्चन में देखा होगा आपने, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर अजमेर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1822 में कहां पे स्थापना हुई थी इसकी? ब्यावर अजमेर में।
ब्यावर अजमेर में। 1822 में मेरवाड़ा जो बटालियन थी इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? ब्यावर अजमेर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसलिए कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको भी सुटेबल होगा, मैं कम बताऊंगा अभी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा आपको, और बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है कराने की आपको कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं 1857 के विप्लव। अच्छा, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? तो देखिए अभी मैंने इसका आंसर दे दिया है। मैं पेंसिल लगा लेता हूं। नसीराबाद थी, एरिनपुरा थी, देवली टोक थी, नीमच भी थी, खैरवाड़ा भी थी, ब्यावर भी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अभी बताया मैंने, जोधपुर था, नहीं सॉरी, हाँ अजमेर था, जोधपुर नहीं था, नीमच था, और जो है आउवा था। अब देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन देखिए आप एक बार। 1857 की क्रांति में जो है अजमेर था, नीमच था, आउवा था, ठीक है, जोधपुर नहीं था। एरनपुरा जो था उस टाइम पाली के अंतर्गत आता। तो इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम, ये क्या हुआ? एक सेकेंड रुको, अरे ये क्या हुआ भाई? टेक्निकल टीम एक बार देखना जा रहा है इसको। हाँ अब ठीक है। देखिए 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो देखिए जो नसीराबाद था उसमें दोनों की दोनों ये बटालियन BNI 30 और BNI 15, ये दोनों की दोनों ही यहाँ पे क्या कर रही थी? विद्रोह कर रही थी। लेकिन जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इन दोनों में से भी जो स्टार्ट हुआ था ये कौन सा था? 4, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो देखिए जो इसमें लिखा हुआ है डूंगर जी किशन, ये लफड़ा है इसमें पीपीटी में, एक सेकंड। देखिए किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुजार सिंह, अनाड़ सिंह परमार है ये। ओनाड़ सिंह परमार, ये एक्चुअली जोधपुर के जो शासक थे तखत सिंह, उनके ये क्या थे? सेनापति थे। अच्छा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि डूंगर सिंह। अच्छा, इनको मैं बता देता हूं, डूंग जी और जवाहर जी, ये दोनों ही काकेरे भाई थे, यानी कि चाचा के भाई, चाचा भतीजे थे एकदम से। और जवाहर जी कौन से जिले से संबंध रखते थे? ये रखते थे सीकर से। और इनका काम क्या था? अमीरों के पैसे लूटना और गरीबों में बांट देना। यानी कि इनको जो है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले जो कौन 2 सेना नायक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक नहीं, लाला हरदयाल मेहराब खान नहीं, कुशाल सिंह राम सिंह नहीं, लाला जयदयाल मेहराब खान। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये, और लाला जयदयाल और मेहराब खान, ये देखो महक, और ये है मथुरा। तो जो जयदयाल जी थे वो थे क्या थे? मथुरा से रिलेटेड थे, और जो मेहराब खान थे वो थे महक, यानी कि करौली से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? अब मैं आपको बात बता दूं, एक जो ये कोटा का विद्रोह था 15 अक्टूबर 1857 को जो ये हुआ था, इसमें 5 लोगों की हत्या की गई थी। मैं बताता हूं कौन की। एक तो यहाँ के AGG थे, सॉरी ये थे पॉलिटिकल एजेंट। कोटा की जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे? याद रखो, कोटा यानी कि कोट, और कोट में क्या लगे होते हैं? बटन, यानी कि बटन। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इनके 2 तो थे डॉक्टर और 2 थे इनके बच्चे। इन 5 लोगों को टहला दिया था, समझ रहे हो, यानी कि खत्म। अच्छा, तो अब इसमें हम देखते हैं कि किसकी हत्या की थी। तो मैंने बताया आपको किसकी करी थी? बटन की। नेक्स्ट अब देखिए सेल्डर और कोटम होता है तो इसको भी मान लेते, लेकिन इन्होंने पूछा है किन अफसरों की हत्या की थी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हम जाएंगे इसकी तरफ। वैसे सेल्डर और कोटम दोनों के दोनों इसके डॉक्टर थे, उनकी भी हुई थी। बाकी जो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये होगा इसका 3rd, यानी कि मेजर बर्टन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं तो मिलता है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा
बटन, कोट में क्या लगा होता है? बटन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? देखिए कोटा का जो शासक था वो थे महाराव, ये बैक हो जाएगा, नहीं हुआ, जो थे महाराव राम सिंह द्वितीय। अब मैं यहां से एक बात बता दूं आपको, ये राम सिंह सेकंड है ना, राम सिंह सेकंड, ये कोटा में थे, कोटा, और जयपुर में भी सेम ही शासक था, मतलब सेम नहीं था, नाम सेम था, याद रखना, याद कराने के लिए बता रहा हूं। उनका भी नाम क्या था? राम सिंह द्वितीय। अब देखिए फर्क कितना है, फर्क इनके सरनेम में है, इनके आगे लगता था। ये तो थे महाराव, यानी कि कोटा के जो शासक थे उनको बोला जाता था महाराव, और राम सिंह यानी कि जो जयपुर के शासक थे, आपको पता है सवाई जय सिंह के बाद उनके आगे क्या लगना स्टार्ट हो गया था? सवाई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराव राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं हमें क्या, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो हो सकता है आपके वनरक्षक का जो एग्जाम अभी होने वाला है नेक्स्ट मंथ, जिसकी अभी हमने सूचना भी दी थी कि 11 तारीख को हो जाएगा, अभी तक जो संभावना है वो हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत अभी देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से जो है फंसेंगे। तो जो एक ऐसा शासक था वो था करौली का शासक, और इस बंदे ने क्या करा कि जो कोटा के, अभी मैंने बताया कोटा के कौन थे शासक? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। अब जो राम सिंह द्वितीय थे इनकी हेल्प के लिए आया था कौन? करौली के मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करौली, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? देखिए इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बताता हूं आपको, 28 मई 1857 को हुई थी राजस्थान में क्रांति। और क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी, यानी कि नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, और नीमच में यह विद्रोह पहुंचा था कब? 3 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मिलता है 1857 के विद्रोह के समय जयपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में जो है अजमेर की सेना अजमेर भेजी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशलराज सिंघवी। जो कुशलराज सिंघवी जी हैं ये इनके सेनापति थे। अब मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि 1857 के समय जब महाराजा तखत सिंह ने जो सेना भेजी थी तो इनमें एक इनका एक सेनापति था, नाम था क्या? ओनाड सिंह परमार। नाड़ खत्म कर दी इसकी, नाड़ सिंह परमार। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से एक सेनापति की जो है हत्या कर दी थी? नेतृत्व ये कर रहे थे, याद रखना, नेतृत्व अगर पूछता है तो कुशलराज सिंघवी कर रहे थे, और जिस सेनापति की हत्या हुई थी वो थे ओनाड सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अब देखिए, अच्छा जी, आपको मैं बता दूं कि जो अंग्रेज थे, एक सेकेंड, अंग्रेज, इन्होंने लिखा है अंग्रेज प्लस जोधपुर। अब आपको पता ही है इनकी सेना को जो पराजित करा था, कैसे मिलके एक दूसरे, इन दोनों को एक साथ पराजित किया था, वो थे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और इसलिए अब मैं आपको बता दूं 8 सितंबर 1857 को जो ये युद्ध हुआ था, और इसके एग्जैक्ट 10 दिन बाद एक युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। और जो ये है 18 सितंबर वाला है, इसको ये बोला जाता है चेलावास का युद्ध। अच्छा, 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हम काले गोरों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, लेकिन याद करोगे रिलेट करके। इसके 10 दिन बाद ये जो है युद्ध हुआ था। कोशिश कर रहा हूं, ये क्या हो गया फिर टेक्निकल टीम, एक बार देखो जरा इसको यार। अब ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मैंने बोला पीए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि देखो एजीजी, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, अरे इरेजर कहां पे, ये रहा। मैं समझ रहा है कि भाई डस्टर लेके आना पड़ेगा, सॉरी। देखिए मैं एक बार ना इनका आपको क्या बता देता हूं, सीक्वेंस बताता हूं।
जो इंडिया में रूल कर रहा था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा जी, इसको जो रिपोर्ट भेजता था वो था हमारा एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अच्छा जी, इसको भी जो रिपोर्ट भेजता था डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कौन थे, वो थे हमारे पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। अब देखिए ये तो हो गया राजस्थान का, और जो ये पीए हो गए ये हो गए डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जो रियासतें थी उनके, जैसे कि मेवाड़ का अलग हो गया, जयपुर का अलग हो गया, कोटा का अलग हो गया, जोधपुर यानी कि मारवाड़ का अलग हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज है ये वो बच्चा किस में होता है मैं बता देता हूं। 1857 की क्रांति के समय एक तो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अच्छा जी, इसके समय जो रियासतों के शासक थे वो कौन थे। अब इसके साथ वो कंफ्यूज हो जाता है 1817 के साथ, यानी कि सहायक जो संधियां थी, या फिर 1803 के साथ, या फिर हो जाता है 1947 के टाइम। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन रिपीट क्यों होते हैं। भाई क्वेश्चन रिपीट तो होंगे, पूछो क्यों। वो इसलिए कि उनको कोई पता है कि आप 3-4 एग्जाम दे चुके हो, वो तो ये सोचते हैं हर बार कि हर बार नया बच्चा एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालते हैं, और वैकेंसी निकालते हैं तो पुराना बच्चा नौकरी लग जाता है। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि एक ही बच्चा 3-3, 4-4 बार एग्जाम देता है। तो जो अगर एक बच्चा 3-3, 4-4 बार एग्जाम देता है तो उसको समझ आ जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज्यादातर रिपीट होते हैं राजस्थान में और बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, तो यहां से 1857 की क्रांति के टाइम जो शासक थे वो, 1817 या फिर 1803 के टाइम पे जो शासक थे वो, और 1947 के टाइम पे जो शासक थे वो, इनमें ना बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है और वहीं से क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। रिपीटेड होता है लेकिन क्वेश्चन फिर भी रॉन्ग हो जाता है बिकॉज ऑफ आप याद नहीं रखते। और मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी कोटा का बताया, बटन, ऐसी बहुत सारी, और राम सिंह द्वितीय को बता दिया, जयपुर में भी था और जो है अपना कोटा में भी था। तो आपको सॉरी क्या बता दिया मैंने, बर्टन जो था वो क्या था, बर्टन था पीए, बर्टन था पीए, जो कि शासक था वो था राम सिंह द्वितीय कोटा में भी, और राम सिंह सेकंड था जो वो था जयपुर में, सवाई राम सिंह द्वितीय। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो इसका एक बार आंसर बता देता हूं। आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। अब देखो कहां पे लिखा हुआ है, आहुआ के युद्ध में। आहुआ कहां पे है, आहुआ है पाली में। अच्छा, पाली यानी कि मारवाड़। अब मारवाड़ में जो पीए है वो कौन था, पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। तो मैं एक बार इनको बता देता हूं। सबसे पहले आप दो को तो एलिमिनेट कर दीजिए। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था, एजीजी यानी कि ये तो पीए नहीं था। अच्छा जी, अब मेजर बर्टन मैं बता चुका हूं कोटा से था। तो अब आपके पास बच गए कौन कौन, मैकमोसन और कैप्टन सावर्स। सावर्स को याद रखो आप, सावर्स में 3 है क्या वर्ड, और 3 ही है अपने मेवाड़ में। याद रखना, मेवाड़ में कितने वर्ड, 3, सावर्स में कितने वर्ड, 3। अच्छा जी, अब आ गए हम किस में, मैकमोसन में। मैकमोसन का सीधा सीधा बचेगा 3 एलिमिनेट हो गए, चौथा बचा मैकमोसन किस में, जोधपुर में या फिर मारवाड़ में। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी। देखिए सुनिए, इससे अगला क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। भाई साहब बहुत गजब के क्वेश्चन लेके आया हूं, और क्वेश्चन वे हैं सारे जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। बहुत सारे आपने क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं जो आपने नहीं पढ़ रखे हो, पढ़ रखे हैं लेकिन खोपड़ी में नहीं बिठाए, डिफरेंस नहीं समझा, अंतर नहीं समझा, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत कराते हो। आपका जो कंफ्यूजन है वही दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है। अब इन्होंने क्या है, समय अपना व्यतीत किया है, कब किया है, अंतिम दिनों में किया है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर, ये बैक होगा नहीं हुआ, किस स्थान पर शरण दी थी, किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पे शरण दी थी। और जो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो आंसर है वो होगा अलग अलग। तो इसका जो जिस सामंत ने शरण दी थी वो थे कोठारिया के सामंत। अच्छा जी, अंतिम जो समय है वो व्यतीत कहां पे किया था, इन्होंने किया था उदयपुर में। अब देखिए इन दोनों में अगर यहां पे कोठारिया भी है, दे भी रखा है ऑप्शन में, कोठारिया भी है, उदयपुर है, बच्चा देखेगा कि शरण कहां दी थी, कोठारिया में, अंतिम टाइम कहां व्यतीत किया, कोठारिया में, और क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। अब वो वहां से एग्जाम हॉल से जब आकर मित्रगणों के साथ थोड़ा विचार विमर्श करेगा, बोलेगा ओह शिट, और वहीं से आपका रोना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? देखिए, इससे पहले का क्वेश्चन फिर दोबारा से दिखाता हूं मैं। ये बात कर रहे हैं कुशाल सिंह चंपावत की, ये बात कर रहे हैं कुशाल सिंह चंपावत की, जिन्होंने लड़ाई करी थी। कौन सी? एक तो काले गोरों का युद्ध यानी कि चेलावास का युद्ध, और पहला था कौन सा? बिठोड़ा का युद्ध। अच्छा, बिठोड़ा के युद्ध में किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह चंपावत की। काले गोरे के युद्ध में किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह चंपावत की। अब पगला गए अंग्रेज। अब पगलाने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अपन खतरनाक सी सेना भेजते हैं पैट्रिक लॉरेंस के साथ, और एक जो वो था क्या, कर्नल होम्स, जो ये था अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल होम्स के नेतृत्व में, प्लस एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, ये सब जाते हैं किसका ऑर्डर मानकर? अपना जो कैनिंग था उसका ऑर्डर मानते हैं, और ये दोबारा से एक संयुक्त सेना बना के और फिर ये आक्रमण करते हैं। तारीख थी 20 जनवरी। इन्होंने, अब मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर दिया, इरेज, ठीक है। देखिए, ये है हमारा आहुआ का किला, ये है हमारा आहुआ का किला। अच्छा जी, होम्स अपनी सेना लेकर यहां से आता है 20 जनवरी को। यहां पे बैठे हुए हैं कौन? ठाकुर आहुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इनको मिलती है सूचना, क्योंकि सैनिकों का अभाव था। इन्होंने लगाया दिमाग, बोले मैं हूं तो आगे कुछ और कार्यवाही बैठा देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने रात को कर दिया यहां से। अरे ये क्या हो गया भाई, ये टेक्निकल भी ना गड़बड़ कर जाता है। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसमें देख लो। इन्होंने लगा दिया दिमाग, और यहां से इन्होंने कर दिया यहां से एग्जिट, और एग्जिट करके ये पहुंचे कोठारिया, जिसका जवाब अभी मैंने दिया था। और यहां के जो सामंत थे उनके पास इन्होंने क्या करा, स्टे, शरण ली। और यहां पर अपने भाई को क्या बना दिया, यहां का राजा, ठीक है। और 24 तारीख जनवरी जो थी 1858, यहां पर जो कब्जा है वो कर लिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना कर्नल होम्स, यानी कि कर्नल होम्स ने इस पे क्या करी थी, चढ़ाई करी थी, और इस किले को जो है जीत लिया था। नेक्स्ट, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? अब ये ना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना एक बार ही पढ़ते हैं हम, और वो इसीलिए पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अपने होम टाउन से बाहर जाकर जो है युद्ध में साथ दिया था, ठीक है। तो वो जो शासक थे वो थे सरदार सिंह थे बीकानेर के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर। और बाड़लू का युद्ध बोलते हैं उसको, बाड़लू का युद्ध, इस पर जाकर इन्होंने जो है अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एरनपुरा वाली। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि जो अपने कुशाल सिंह चंपावत थे उनके नेतृत्व में ये क्या सेनाएं जो है आगे बढ़ रही थी, और यहां से इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, यानी कि दिल्ली चलो फिरंगियों को मारते चलो, जो रास्ते में है सब खत्म। नेक्स्ट, अब फिर दोबारा से वही गड़बड़ होगी, तो इस बार टेक्निकल टीम को मैं देखता हूं, उन्होंने ऐसा कुछ करा था। हाँ ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट, यस, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अभी जो लेटेस्ट वन रक्षक का पेपर हुआ है उसमें पूछा था, कि पता नहीं वनपाल का पेपर था उसमें पूछा था, कई बार रिपीटेड है, या फिर वीडियो का पेपर था उसमें पूछा था, बहुत बार रिपीटेड है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये भगवंत सिंह। अरे क्या चक्कर है, ये रहा एनोटेशन और ये पेंसिल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब देखिए, उदयभान सिंह भी धौलपुर के शासक थे, लेकिन कब थे? 1947 के टाइम, ठीक है। अच्छा, राम सिंह द्वितीय कहां के थे? कोटा के, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता हासिल की थी? अब देखिए, तात्या टोपे जी ना बड़े खतरनाक आदमी थे। अब तात्या टोपे जी ने जो शहर था जिसपे अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी, वो शहर था यहां पर, चूंकि झालावाड़ दिया है तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़, और बाकी उन्होंने बांसवाड़े पे भी फतेह हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि
इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनका जो बिहेवियर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इनका तो ऐसा था नहीं कि ऐसा कुछ बोल दें, तो इनको भी हम काट देते हैं। चौथा जो है मदन मोहन मालवीय, नहीं, नरम दल के नेता, गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी, नहीं, क्योंकि इनको रिपोर्ट देनी पड़ती थी कहां पे, इनको जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग। अब ले दे के बचे कैप्टन सावर्स, और सावर्स थे कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट? मेवाड़ के। तो जो ये शब्द ये किसने प्रयोग में लिए थे? पैट्रिक लॉरेंस ने, सॉरी कैप्टन सावर्स ने, जो कि मेवाड़ के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में, अरे 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांति कौन थे? 1857 से पहले भी बहुत बार जो है लड़ाई हुई थी, और वो किनके नेतृत्व में हुई थी मैं अभी बता चुका हूं। वो थे डूंग जी और जवाहर जी। क्यों करते थे ये लड़ाई? इनका सीधा सीधा मकसद था अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना, ठीक है। अब ये अमीर कौन थे उस टाइम? अंग्रेज थे। अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। बहुत अच्छे अच्छे काम है, कभी जो हिस्ट्री क्लास हमारे सर लेंगे वो आपको बताएंगे। डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डूंगजी और जवाहर जी का जो मेन डिस्ट्रिक्ट था, जो इनका वर्किंग स्टेशन था, वो कौन सा था? सीकर। अब सीकर पड़ता है किसके पास में? इधर से बीकानेर और इधर से जोधपुर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, यानी कि बीकानेर और जोधपुर। हालांकि इन्होंने नसीराबाद की छावनी भी लूटी थी, लेकिन वो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जो सेना थी, इन्होंने पूछा है कौन से राज्यों की सेना के साथ, यानी कि जो उनका वहां का शासक था उनकी सेना के साथ जो है विद्रोह किया था। तो ये हुआ था बीकानेर और जोधपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, खाली उसका नाम है भामाशाह। भामाशाह मैं लिखता हूं, भामाशाह। अब प्रथम भामाशाह की तो मैं क्या बात करूं, भामाशाह फर्स्ट। इन्होंने क्या करा था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप जी की जो हेल्प की थी वो करी थी भामाशाह ने। अब इनके बाद जो इनका उत्तराधिकारी बना, नकली वाला, यानी कि दूसरे वंश कुल उसमें जन्म लिया, लेकिन इन्होंने जो काम है वो किसका जैसा किया? भामाशाह जैसा। भामाशाह जैसा दानवीरता का काम इन्होंने किया। तो वो कौन थे? 1857 की क्रांति के भामाशाह जो थे वो थे अमरचंद बांटिया, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे। इनके जो पिताजी हैं वो मध्य प्रदेश में एमपी एक जगह में, एमपी की एक जगह में क्या थे? बहुत बड़े साहूकार थे, एक बिजनेसमैन के वहां पे काम करते थे, और वहां से इन्होंने पैसा निकाला, बोला खत्म। अब उन्होंने दे दिया किनको? 1857 की क्रांति के टाइम पे किसको दे दिया? तात्या टोपे को। तात्या टोपे के थ्रू इनको दे दिया था लक्ष्मीबाई जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। मैं बता चुका हूं बटन कहां का था, आप बोलो बटन कहाँ का था? कोटा का, क्योंकि कोट में क्या होता है? बटन, बटन। सावर्स कहाँ था? अक्षर 3, तो इसलिए मैंने बोल दिया मेवाड़ का सावर्स, ठीक है जी। मैकमोहन बता चुका हूं कहाँ का था? जोधपुर। बच गया कौन? मॉरिसन। आंसर आता है मॉरिसन या फिर निक्सन। एक को पढ़ाया जाता है भारतीय इतिहास में, और दूसरा आंसर मिलता है आरआरबी की, सॉरी जो अपना राजस्थान बोर्ड है उसकी किताब में। अब जो ऑप्शन में हो लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि, अब देखिए पहला ऑप्शन जो है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है जी। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। छावनियों, ये यहां पे इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, गलत बात। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, ये भी गलत बात। तो जो इसमें सटीक आंसर जो बैठ रहा है वो होगा ये, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगर जो हमारे राजा महाराजा हैं वो क्रांतिकारियों का साथ देते, अगर वो राजा महाराजा हमारे क्रांतिकारियों का साथ देते, तो ये जो राजस्थान का वो जो हम पढ़ते हैं इतिहास, ये कुछ और होता सुनहरे पन्नों में। जैसे राम सिंह जो द्वितीय थे, उनके ऊपर एक
क्या लगता है, आरोप लगता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, इस वजह से जो है मदन पाल सिंह, लेकिन हालांकि लास्ट में ये सिद्ध हो गया था कि इन्होंने नहीं दिया। बाकी मैं तो सोच रहा था जब मैंने पढ़ा तो अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी बर्गर, पिज्जा, चपाती, बर्गर, वाह ये खतरनाक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये, यानी कि चपाती। देखिए चपाती और कमल का फूल, ये दोनों के दोनों जो सिंबल है ये इनको यूज किया गया था 1857 की क्रांति के टाइम। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? तो जो मांझा प्रवास है ये एक मराठी में लिखी हुई पुस्तक है और नाम है क्या, मांझा प्रवास, मराठी में। तो इनका जो लेखक था वो था विष्णु भट्ट गोडसे। अच्छा मैं इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बता दूं, एक था सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार। इस जो बुक है, इस बुक के जो लेखक है वो कौन है? सीताराम पांडे हैं और नॉर्गेट जो है इन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण क्या थे, बिंदु थे। आई थिंक एक क्वेश्चन और लिखा था मैंने, एक मिनट रुकना जरा, एक क्वेश्चन और लिखा था। अच्छा नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा था मैंने, जो पॉलिटिकल एजेंट है वो उसमें लिखे हुए थे। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, वो पता नहीं क्यों नहीं आया, तो मैं इसको पहले करता हूँ ऐसे क्रॉस और यहाँ से क्विट और यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से ले लेता हूँ मैं एनोटेशन, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोटा, जो सबसे पहले मैंने आपको याद करा चुका हूँ उनको ही दोबारा से लिखता हूँ कोटा, ताकि आपका जो दिमाग है उसकी जो है बत्ती क्या हो जाए, खुल जाए। बर्टन, जयपुर का मैंने नहीं लिखवाया तो मैं भी नहीं लिख रहा, अभी बताऊंगा, एक बार देखना उसमें दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं चलता हूँ जोधपुर का मैंने बता दिया, मेवाड़ का मैंने बता दिया, भरतपुर का मैंने बता दिया, सिरोही का यहाँ पे लिख लो। और अब हम करने की कोशिश करते हैं इनका आंसर। तो जयपुर में अभी बाद में बताऊंगा। जोधपुर का कौन था? मैकमोहन, इसकी हत्या कर दी थी, आपको पता है, आउवा के किले पे इसको लटका दिया था, मुंडी को काट के घुमाया था, मैकमोहन। अच्छा जी, मेवाड़ में कौन था? 3 अक्षर मेवाड़ में, 3 अक्षर सावर्स में, लिखो सावर्स। भरतपुर में मैंने बताया 2 थे, कौन कौन थे? निक्सन था, कभी तो मिलता है निक्सन, कभी मिलता है मॉरिसन, तो जो ऑप्शन में है इस पे लगा देना, मैं लिखता हूं निक्सन और या फिर मॉरिसन। अब बच गया जयपुर में मिल क्या था? जयपुर में जो इसका नाम था वो था ईडन, जयपुर में था ईडन, ठीक है, ईडन, जयपुर में डन। अच्छा जी, सिरोही में कौन था? जेडी हॉल। तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपकी शिफ्ट में, या तो इनसे फंस जाए, या तो 1857 की क्रांति में कौन कहां का साथ सकता है वहां से फंस जाए, या तो बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से फंस जाएंगे क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, अपन मिलते हैं झटका सीरीज में, और झटका सीरीज जो हमारी है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं वहां पे आपको डायरेक्ट फैक्ट्स याद कराने की कोशिश करता हूँ बहुत कम टाइम में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओके जॉब्स। थैंक यू।